आज हम पढ़ेंगे भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पहला है इसमें पृथ्वी। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। दूसरा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो आंसर है चंद्रमा। तीसरा है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो आंसर है 12,756 किलोमीटर। चौथा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो आंसर है 12,714 किलोमीटर। पांचवा है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी चाल से घूमती है? तो आंसर है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 1610 किलोमीटर चल जाती है। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो आंसर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, यानी लगभग 24 घंटे में। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति। घूर्णन गति या दैनिक गति, इसी गति के कारण दिन रात होते हैं। अगर ये भी आ जाए कि दिन रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं, तो आंसर लिखेंगे घूर्णन गति के कारण। 8वां है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाती है? तो आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। इस समय पृथ्वी परिक्रमण गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी की इसी गति को वार्षिक गति कहते हैं। यहाँ पर ये घंटा ना होकर सेकंड है। यहाँ पर सेकंड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की चाल 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी की इसी गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति।
प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? तो आंसर है परिक्रमण गति। और अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति। प्रश्न नंबर 10 है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, में फरवरी कितने दिन की होती है? अगर ये आ जाए कि लीप वर्ष कितने दिन का होता है तो 366 दिन, और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है तो 29 दिन की। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो आंसर है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होने के कारण तथा वार्षिक गति के कारण, दोनों गतियों के कारण होते हैं। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होने के कारण तथा वार्षिक गति के कारण। 12वां है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आंसर है जल की उपस्थिति के कारण। प्रश्न नंबर 12 हो गया है। 13वां, सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट स्थित तारा कौन सा है? तो आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रश्न नंबर 14 है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो आंसर है सेनेलॉजी। प्रश्न नंबर 15, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो आंसर है शांति सागर। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। अगर ये आ जाए कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं तो चंद्रमा को। प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने समय में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? तो आंसर है 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे, और इतने समय में ही अपने अक्ष पर घूमता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? तो 27 दिन 8 घंटे ही, यानी लगभग इसी के बराबर लेता है। और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी 27 दिन 8 घंटे ही लेता है। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो आंसर है 57%। प्रश्न नंबर 18, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो आंसर है 3480 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 19, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है सुपर मून। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे सुपर मून या इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 20 है, पृथ्वी से चंद्रमा की कितनी दूरी है? तो आंसर है 3,84,365 किलोमीटर।
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो लगभग 3,84,365 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 21, यदि किसी माह में 2 पूर्णिमा हो तथा उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो आंसर है ब्लू मून। प्रश्न नंबर 22 है, यदि किसी वर्ष के 2 या 2 से अधिक माह में ब्लू मून हो तो उस वर्ष को क्या कहते हैं? यदि किसी वर्ष के 2 या 2 से अधिक महीने में ब्लू मून हो तो उस वर्ष को क्या कहते हैं? तो आंसर है मून ईयर। जैसे हुआ था 2018, 2018 मून ईयर था। प्रश्न नंबर 23, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। प्रश्न नंबर 24, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। प्रश्न नंबर 25, जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपसौर। और यह स्थिति कब होती है? यह स्थिति होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। प्रश्न नंबर 26, उपसौर तथा अपसौर को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषुवतीय रेखा। प्रश्न नंबर 27, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आंसर है 111 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 28, है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं कर्क संक्रांति। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है कर्क संक्रांति। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो आंसर लिखेंगे 21 जून को। प्रश्न नंबर 29, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है, उसे कहेंगे मकर संक्रांति। उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब इसमें गोलार्ध कौन से होंगे? जैसे माना कि ये पृथ्वी है और ये बीच में से अगर हम एक रेखा खींच लें ये, तो इसे कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा। अब इस रेखा के उत्तर में इधर ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से हम एक एक अंश पर रेखाएं खींचें ऐसे, तो ये कहलाएंगी अक्षांश रेखाएं। और 23.5 अक्षांश पर होती है यहाँ पर इधर कर्क रेखा। ऐसे ही इधर दक्षिणी गोलार्ध में रेखाएं खींचें
तो 23.5 अंश पर इधर होती है मकर रेखा। प्रश्न नंबर 30, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं? तो आंसर है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। अगर ये पूछा जाए कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं, तो 2 बार पड़ती हैं, एक 23 सितंबर को, दूसरी 21 मार्च को। प्रश्न नंबर 31, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो आंसर है 21 मार्च 23 सितंबर को, यानी कि इसी दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े किस कारण होते हैं? तो आंसर है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुके होने के कारण। प्रश्न नंबर 33, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आंसर है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। प्रश्न नंबर 34, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 35, 0 अंश अक्षांश को क्या कहते हैं? तो आंसर है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। प्रश्न नंबर 36, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आंसर है अक्षांश रेखाएं। प्रश्न नंबर 37, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो आंसर है 111 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 38, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आंसर है 179 या 179। प्रश्न नंबर 40, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश को, तो आंसर है कर्क रेखा। जैसे ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, इधर 23.5 अंश यहाँ पर खींचेंगे उत्तरी अक्षांश को, तो इधर कहेंगे कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से 23.5 अंश इधर खींचें तो दक्षिणी गोलार्ध में है ये, तो इसे कहेंगे मकर रेखा। आगे यही है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा। प्रश्न नंबर 42, पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है 3 भागों में बांटा गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को। नंबर 1 है उसमें भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट भी कहते हैं, दूसरा आवरण यानी कि मेंटल, और तीसरा है केंद्रीय भाग यानी कि कोर। यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 43, भूपर्पटी क्या है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ, पृथ्वी के अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, सियोल
और सीमा। सियोल और सीमा। सियोल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता है। यानी कि सियोल क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिना। और सीमा क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है? तो आंसर आएगा 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 44, भूपर्पटी में सबसे अधिक किसकी मात्रा है? तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? आंसर है ऑक्सीजन की। और कितने प्रतिशत है? तो 46.60% या 46% भी कह सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है सिलिकॉन, ये कितने प्रतिशत है? तो 27.27%। तीसरे स्थान पर है एल्युमिनियम, ये कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 8.13%। प्रश्न नंबर 45, भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का कितने % भाग घेरे हुए है? भूपर्पटी कुल पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए है? तो आंसर है 0.5%। प्रश्न नंबर 46, मेंटल परत कितने किलोमीटर मोटी है? तो आंसर है 2900 किलोमीटर। और भूपर्पटी कितनी मोटी थी? 34 किलोमीटर। मेंटल कितने किलोमीटर हो गई? 2900 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 47, इसका औसत घनत्व कितना है? तो आंसर है 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितने % भाग घेरे हुए है? तो आंसर है 83%। प्रश्न नंबर 49, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस किस से मिलकर बना है? तो आंसर है निकेल एवं फेरस। प्रश्न नंबर 50, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कुल पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए है? केंद्रीय भाग यानी कि कोर कुल पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए है? तो आंसर है 16%। प्रश्न नंबर 51, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का कुल पृथ्वी का यानी पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो आंसर है 5.5% या ग्राम घन प्रति घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ आएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 52, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो आंसर है लगभग 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो आंसर है 6370 किलोमीटर लगभग। प्रश्न नंबर 53, पृथ्वी के अंदर कितनी दूरी जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? तो आंसर है 32 मीटर। पृथ्वी के अंदर खुदाई की जाए तो 32 मीटर खुदाई करने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हो जाएगी, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा हर 32 मीटर पर। प्रश्न नंबर 54, पृथ्वी के कितने भाग पर स्थल है, यानी कितने % भाग पर स्थल है? तो आंसर है 29% भाग पर। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है यानी कि जमीन है। प्रश्न नंबर 55, पृथ्वी के कितने % भाग पर जलमंडल है यानी कि पानी का साम्राज्य है? तो आंसर है 71% भाग पर। 71 पृथ्वी के कुल
71% भाग पर क्या है, जल का साम्राज्य है, और स्थल कितने पर है, 29% भाग पर। प्रश्न नंबर 56, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, या पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है? तो आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। प्रश्न नंबर 57, पृथ्वी पर सबसे गहराई वाला बिंदु कौन सा है? तो आंसर है मैरियाना गर्त, और कितने मीटर है गहरा, 11,022 मीटर। कितना गहरा है, 11,022 मीटर। प्रश्न नंबर 58, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? तो आंसर है 61% भाग पर पानी है उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 59, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने % भाग पर पानी है? तो आंसर है 81% भाग पर। तो दक्षिण गोलार्ध में पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है। तो ये 59 प्रश्न थे।